फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 की। और बेटा एक्सरसाइज 4.2 का बेसिक कंसेप्ट हमारा सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं। हम यहाँ पर क्या सीखने वाले हैं कि लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये दो बातें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जानते हैं कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर है, कोई भी अगर हमारे पास क्या है बेटा लीनियर इक्वेशन है, तो लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है? लाइन को रिप्रेजेंट करती है। और उस लाइन पर अनगिनत पॉइंट होते हैं, ये भी आप जानते होंगे कि किसी भी लाइन, जो लाइन है वो किससे मिलके बनती है बेटा? इनफाइनाइट पॉइंट्स को ज्वाइन करके। इन अनगिनत पॉइंटों को हम ज्वाइन करते चले जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी बेटा? एक लाइन बन जाएगी। और ये अनगिनत पॉइंट्स जो इस पर आए हुए हैं ना, यही क्या है बेटा? इसके सॉल्यूशंस हैं। इन पॉइंट्स की ग्राफिकल वैल्यू, ये जो लाइन के ऊपर पॉइंट आए हैं, इनकी ग्राफिकल वैल्यू ही इसकी इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। इक्वेशन का सॉल्यूशन बेटा क्या होता है? उस इक्वेशन से बने हुए ग्राफ के ऊपर जो पॉइंट्स आए हैं वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। लाइन है, लाइन के ऊपर पॉइंट्स हैं, और वो पॉइंट उस लाइन की इक्वेशन को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो वो क्या होंगे बेटा? उसके सॉल्यूशंस। और जितने भी पॉइंट लाइन के ऊपर आएंगे वो सभी उसको सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइन पर मान के चलते हैं कि एक पॉइंट आया बेटा 2, 4, एक पॉइंट आया है मान के चले 1, 5। ठीक है बेटा, इस तरीके से अनगिनत पॉइंट आए हैं। और इस लाइन की इक्वेशन हम मान के चल रहे हैं कि x + y = 6। तो बेटा अब ये जो 2, 4 पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है 2, 4, ये इसको अगर सेटिस्फाई कर देता है तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये 2, 4 पॉइंट इस लाइन पर आया है। कौन सी लाइन पर? जिसकी ये इक्वेशन लिखी हुई है। जिस लाइन की इक्वेशन है उसी पर 2, 4 पॉइंट आएगा। यानी कि अगर इस इक्वेशन की लाइन ये बनी हुई है और ये 2, 4 पॉइंट अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देता है तो इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं ये 2, 4 जो पॉइंट है ये उस पर आएगा। तो बेटा अब ये 2, 4 इस पर रख के देखते हैं कि x की वैल्यू 2 रखी और y की वैल्यू 4। पहले जो कोमा से पहले होती है वो x की वैल्यू, कोमा के बाद जो आती है वो y की वैल्यू। हम ये एक सीक्वेंस होता है बेटा, इसको हमें मेंटेन करना पड़ता है कि पहले x की वैल्यू आती है और बाद में y की वैल्यू। ये ग्राफिकल नोटेशन है इनकी। ग्राफिकल नोटेशन इन द सेंस कि जैसे ये ग्राफ हो गया आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, सॉरी ये आपकी x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन, ये होगी बेटा आपकी y एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन, और यहाँ पर नीचे आ जाएगी y एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। आगे तो कितना ही बढ़ा लो इनको, इस तरफ नेगेटिव आ जाएंगे, -1, -2, इस तरीके से। यहाँ पर भी ऐसे ही माइनस के आ जाएंगे। तो बेटा मैं आपको क्या बता रहा था कि जैसे एक पॉइंट है 2, 4, अब एक पॉइंट कौन है 2, 4, तो 2, 4 को प्लॉट करना भी हम सीख लेते हैं एक बार कि 2, 4 जो पॉइंट है वो ग्राफ के ऊपर कहाँ आएगा। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4। पहले वाले कोमा से पहले जो आएगा वो x की वैल्यू, कोमा के बाद जो आएगा वो y की वैल्यू। तो x की वैल्यू बेटा 2, तो x की वैल्यू 2 आप हमेशा यहाँ पर होंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों की वैल्यू, x की भी और y की भी, दोनों की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे। राइट हैंड साइड में x पॉजिटिव है, हमें जाना है पॉजिटिव डायरेक्शन में 2, तो x की तरफ हम पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 कदम गए। अब यहाँ से y की वैल्यू 4 है, तो यहाँ से y की वैल्यू 4 बेटा, y तो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ से ऊपर की तरफ हम चलेंगे 4 स्टेप्स। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है ये हमारा आ गया x की वैल्यू 2 इस पर और y की वैल्यू 4, यानी कि पॉइंट बन गया बेटा 2, 4। इसी तरीके से अगर आपको बताया जाए यहाँ पर कि 1, 5 कौन सा पॉइंट होगा, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, ये आगे जाके यहाँ पर 5 भी होगा, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ गया। अब इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो बेटा ये बन के आ गई लाइन, और इसी तरीके की लाइन हमने वहाँ पर बनाई हुई है। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स आए हैं, ये जैसे 1, 5 आया था हमारा, 2, 4 आया था, इस तरीके से अनगिनत पॉइंट आएंगे बेटा। इस पर तो लिमिटलेस पॉइंट है, अनलिमिटेड पॉइंट्स हैं, और उन अनलिमिटेड पॉइंट्स में से कुछ एक को हमें ये चेक करना है कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं है। तो वो सॉल्यूशन तब होंगे जब वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
अगर हम यहाँ से कोई पॉइंट ले लेते हैं, अगर हमने यहाँ से कोई पॉइंट ले लिया बेटा, जैसे मान के चलिए कोई पॉइंट ले लिया हमने 1 1, ये जो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1। अब आप देख पा रहे हैं कि जो लाइन है ये इसे पास तो नहीं कर रही, तो ये जो 1 1 है वो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई भी नहीं करेगा, और जिससे पास कर रही है वो सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब कि लेफ्ट और राइट से आंसर सेम आना। तो आप पुट करके देखें, ये वाला पॉइंट पहले पुट करके देखा हमने 1 1, क्योंकि ये पॉइंट 1 1 इस लाइन पर नहीं है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 1 1 हमने रखा, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो 1 + 1 हमारा आ गया बेटा 2, विच इज नॉट इक्वल टू 6। आना तो कितना चाहिए था 6, लेकिन आया कितना 2, नॉट इक्वल आया। नॉट इक्वल इसलिए आया क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इस लाइन के ऊपर नहीं आया, तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता और इसलिए उसने सेटिस्फाई नहीं किया। ऐसे ही अब अगर हम लेके चले एक पॉइंट को चेक करें कि 2 4 इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं, क्योंकि 2 4 इस इक्वेशन पर इस लाइन पर आया हुआ है, उस लाइन पर आया हुआ है जिसकी इक्वेशन है। तो 2 4 अगर उसी लाइन पर आया हुआ है जिसकी इक्वेशन गिवन है तो उस इक्वेशन को 100% सेटिस्फाई करेगा। तो ये 2 4 अब हम लाइन की इक्वेशन में पुट करते हैं तो क्या बन के आएगा 2 + 4 दैट इज इक्वल टू 6, और आना भी कितना चाहिए था 6 आना चाहिए था। तो इसका मतलब 2 4 ने सेटिस्फाई कर दिया और 2 4 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसके ग्राफ पर इसकी जो लाइन बनेगी उस पर आएगा। तो बेटा मैं एक बार रिपीट करूं कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे ना तो 1 5 जो है वो भी सेटिस्फाई करेगा कि 1 + 5 = 6। ठीक है बेटा, इस तरीके से जो है सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं आपको बता रहा था कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं, मैंने आपको बताया, आज हम बताना चाह रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं इस बात को कि किसी भी लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। किसी भी लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस वो पॉइंट्स होते हैं जो उस के ग्राफ पर आते हैं, जो उस लीनियर इक्वेशन से बनी हुई लाइन के ग्राफ के ऊपर आते हैं, और उन साथ साथ चेक कैसे करें कि वो सॉल्यूशन है कि नहीं है। अब ग्राफ तो बना के देखेंगे नहीं हम, तो ग्राफ बना के नहीं देखेंगे तो हम कैसे चेक करें कि वो उसको सॉल्यूशन है। उसका एक ही तरीका है बेटा कि उन पॉइंट्स को उस इक्वेशन में पुट कर दो। जिस पॉइंट को चेक करना है कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं, तो वो पॉइंट कहां पर पुट कर देंगे उसकी इक्वेशन में, और अगर वो सेटिस्फाई कर देता है, वो पॉइंट अगर लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि वो पॉइंट पुट करने के बाद दोनों साइड से आंसर सेम आ जाता है, तो इसका मतलब ये बना कि वो जो पॉइंट है वो उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन क्या हुआ, वो पॉइंट्स हुए जो उस के ग्राफ पर आते हैं, जो किसी भी लाइन के ग्राफ पर आते हैं, जो कि किसी लाइन का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो उसके ऊपर वो पॉइंट आएंगे। तो सॉल्यूशंस क्या हुए, वो पॉइंट्स जो कि ग्राफ के ऊपर आते हैं, ग्राफ के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं। पहली बात तो वो पॉइंट्स जो ग्राफ के ऊपर लाई करें, जो उस इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर लाई करें। तो ये तो हो गया बेटा सॉल्यूशन। अब हमें चेक करना है, जैसे थर्ड क्वेश्चन ही है हमारा, थर्ड क्वेश्चन से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, करेंगे आज सारे, लेकिन मैं थर्ड से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसी बात से मिलती जुलता क्वेश्चन है कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। क्या चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है कि नहीं है। फर्स्ट पार्ट को चेक करना है कि सॉल्यूशन है या नहीं। आपको तरीका तो समझ में आ ही गया कि सॉल्यूशन चेक कैसे होगा। ये पॉइंट उठाकर इसमें पुट कर देंगे, और अगर दोनों साइड इक्वल आ गई तो इसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो एक बार पुट करके देखते हैं। लाइन की इक्वेशन है हमारे पास x - 2y = 4, और पॉइंट हमें चेक करना है बेटा 0 2। तो 0 2 का मतलब क्या, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2। मैंने आपको बताया ना कि पॉइंट से कोमा से पहले जो होता है वो x की वैल्यू, और कोमा के बाद जो आएगी वो y की वैल्यू। तो x की वैल्यू बेटा 0 और y की वैल्यू 2, ये हम पुट करते हैं। तो x के प्लेस पर 0 और y के प्लेस पर रखा बेटा हमने 2, इक्वल टू चल रहा है 4। अब हमें चेक करना है कि दोनों साइड से आंसर सेम आया या डिफरेंट आया। तो 0 - 2 2 = 4 = 4। ये आ गया बेटा -4 = 4। -4 = 4। क्या ये बात सही है? नहीं, ये तो गलत है। -4 और 4 तो इक्वल नहीं होते ना, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। ये बात तो सही नहीं थी, और सही नहीं थी तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, ये सही क्यों नहीं है, क्योंकि इसने सेटिस्फाई नहीं किया। सही ना आने का मतलब क्या होगा कि उसने सेटिस्फाई
नहीं किया, और अगर सेटिस्फाई नहीं किया तो इसका मीनिंग क्या निकाले हम, इसका निष्कर्ष क्या निकाले, इसका रिजल्ट क्या निकाले। इसका रिजल्ट ये निकला कि ये जो 0 2 है ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। तो लिख देंगे सो 0 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि 0 2 जो है बेटा वो इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट को चेक करना है कि वो इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। मेथड सेम रहेगा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड को चेक कर रहे हैं 2 0। तो बेटा 2 0 को चेक करना है तो x के प्लेस पर 2 और y के प्लेस पर 0। इक्वेशन के अंदर जहां भी x दिखा वहां पर 2 रखा, जहां पर y दिखा वहां पर 0 रखा। तो 2 माइनस 2 इंटू 0 बेटा 0 हो गया। 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और इक्वल टू 4। तो 2 माइनस 0 2 इज इक्वल टू 4। क्या ये बात सही है? लिख देंगे कि विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, कि जो की बात बेटा क्या है, सही नहीं है। सो इसलिए कौन सॉल्यूशन नहीं हुआ, जिस पॉइंट को चेक कर रहे थे आप। सो 2 0 इज नॉट अ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। ये आप लिख लेना बेटा, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ये लिख लेना आप आराम से। चलिए नेक्स्ट पार्ट को चेक करते हैं कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं। नेक्स्ट पार्ट है जैसे हमारे पास 4 0, ये तो आप खुद कर लेंगे भाई। 4 0 वाला जो है बिल्कुल सिंपल सा है, ये आप पुट कर लेना और चेक कर लेना। मैं रूट वाला क्वेश्चन करा देता हूँ कि √2 और 4√2। नेक्स्ट भी आप खुद ट्राई करना, ये करा रहा हूँ बेटा। √2 एंड 4√2, √2 4√2। अब इस पॉइंट को हमें चेक करना है कि ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तो क्या करें बेटा, x के प्लेस पर x की वैल्यू, y के प्लेस पर y की वैल्यू। x की वैल्यू कोमा से पहले, y की वैल्यू कोमा के बाद। तो x के प्लेस पर रखा हमने √2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 4√2 इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया बेटा √2 माइनस 2 4 जा 8√2। अब इनको सोल्व करना है। कई बच्चों के लिए रूट वाले क्वेश्चंस बहुत परेशानी का सबब होते हैं। तो बेटा इसको हम थोड़ा सा एक बार आसान करने की कोशिश करते हैं रफ वर्क में, कि अगर मान लीजिए आपके पास होता कि -x प्लस का 4x, ये तो सोल्व करने आते होंगे आपको। अगर x वाले क्वेश्चंस आते हैं तो रूट वाले आपको इजीली आ जाएंगे, और वो भी नहीं आते तो मेरे को आप बता देना कमेंट सेक्शन में कि आपको वो नहीं आते, तो उनको और इजी मेथड से हम सिखा देंगे। उसके लिए और एग्जांपल्स होते हैं, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले लेंगे, सेब और आम के एग्जांपल लेके चल पड़ेंगे जो फर्स्ट क्लास के बच्चों को समझाते हैं। लेकिन आपकी नीयत होनी चाहिए कि हाँ आपको सीखनी है ये चीज़ें। तो चलिए एक बार x वाले क्वेश्चंस में मान के चलता हूँ कि आपको आते होंगे, और उसी हिसाब से मैं आपको रूट वाले क्वेश्चंस फिर सिखाऊंगा। -x प्लस 4x इसको सोल्व करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ये क्या है बेटा प्लस, ये है माइनस, प्लस माइनस अलग अलग साइन है तो माइनस हो जाता है। तो 4x में से x गया तो आंसर आ गया बेटा हमारा 3x। 4x में से x गया, कितना आ गया 3x, क्योंकि x तो रहेगा ना साथ में, तो 3x आ गया। अब बात ये है कि पॉजिटिव साइन, वो तो पता ही आपको कि बड़े वाले का साइन आता है तो इसलिए पॉजिटिव हो गया। अब कुछ इसी तरीके से अगर हमारे पास क्वेश्चन हो कि -√2 प्लस 4√2, तो बेटा ये कुछ ऐसा ही तो क्वेश्चन होगा, सेम टू सेम हो गया। ये √2 जो है इसको आप x समझ लो थोड़ी देर के लिए। तो इस क्वेश्चन में और जो ऊपर सोल्व किया इसमें कोई फर्क ही नहीं है। ये भी क्या बन गया -x प्लस 4x, और उसका आंसर तो क्या आ गया था 3x। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है बेटा √2 माइनस 8√2, ये पॉजिटिव काउंट होगा क्योंकि इसके सामने कोई साइन नहीं है, और ये माइनस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 8√2 में से √2 जाएगा तो बचेगा कितना 7√2। बड़े वाले नंबर का साइन बड़ा नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव। इक्वल टू चल रहा था बेटा 4, और क्या ये दोनों इक्वल होते हैं, दोनों नंबर इक्वल होते हैं क्या, नहीं होते। तो विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू, सो √2 4√2 इज नॉट अ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से बेटा इसका सॉल्यूशन नहीं है। तो चलिए बेटा एक बार सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस।
क्वेश्चन क्या है बेटा सेकंड कि राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। ये जो इक्वेशंस आपके सामने 3 लिखी हुई है इनके आपको निकालने हैं 4 सॉल्यूशंस, 4 सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपको बता चुका कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं बेटा, वो पॉइंट्स होते हैं जो उसके ग्राफ पर, उस इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करें। सॉल्यूशंस क्या होते हैं, वो पॉइंट्स जो इक्वेशन के ग्राफ पर लाई करेंगे। तो हमें क्या बताना बेटा, 4 सॉल्यूशन बताने हैं, कोई भी 4 बता सकते हैं। किसी भी लाइन पर कितने सॉल्यूशन होते हैं, किसी भी लाइन के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं, अनगिनत पॉइंट, और जितने पॉइंट वो पॉइंट तो क्या होते हैं, सॉल्यूशन। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक लीनियर इक्वेशंस और उसने पूछा कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। इस तरीके से उसने क्वेश्चन बनाया है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लीनियर इक्वेशन देके, इसी तरीके से कोई भी एक लीनियर इक्वेशन देके उसने पूछा कि बेटा इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक मीन्स होता है केवल एक सॉल्यूशन होना। दूसरी बात क्या, दूसरी बात पूछी कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होना। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस अनगिनत सॉल्यूशन होना, और ओनली 2 सॉल्यूशंस, और केवल 2 सॉल्यूशन होंगे। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है आपको? लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है, 2 होते हैं, या अनगिनत होते हैं? अनगिनत होते हैं बेटा, क्योंकि बार बार तो बता रहे हैं कि सॉल्यूशन मतलब उस लाइन के ऊपर जो पॉइंट्स आई, और लाइन के ऊपर पॉइंट्स आते हैं अनगिनत, तो इसलिए सॉल्यूशंस हो जाएंगे बेटा अनगिनत, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, अनलिमिटेड सॉल्यूशंस। तो सेकंड क्वेश्चन को कर रहे हैं। अब हम सेकंड क्वेश्चन को क्या करना है कि 4 सॉल्यूशन लिखने हैं, होते अनगिनत हैं, लेकिन हमें उनमें से कोई भी 4 लिखने हैं। तो सॉल्यूशंस निकालना सीखते हैं बेटा। इसका फर्स्ट पार्ट है जैसे हमारे पास कि 2x + y = 7, 2x + y = 7। यहाँ से हमें 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, यानी कि 4 पॉइंट निकालने हैं, x और y की वैल्यूज निकालनी है हमें 4। तो क्या कर सकते हैं बेटा उसके लिए, सबसे पहले आप ये करो कि एक वेरिएबल को लेफ्ट में रखो और बाकी सभी चीज़ों को राइट हैंड साइड में ले जाओ। या तो x को यहाँ रख लो या फिर y को। लेफ्ट में आप किसको रखेंगे, या तो x को या फिर y को। मेरा सजेशन आपको ये है कि आप उस वेरिएबल को रखें, लेफ्ट में आप उस वेरिएबल को रखें जिसका कोफिशिएंट कम हो, जिससे डिवाइड करना आसान रहे, या फिर डिवाइड करना ही ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल इस इक्वेशन में जो y है उसका कोफिशिएंट 1 है, तो अगर y को यहाँ रखते हैं, देखिए कि y = 7, या 2x यहाँ पर पॉजिटिव, वहाँ जाके नेगेटिव। तो अब इस y के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, तो इसलिए हमें डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हम बाई चांस ऐसा करते कि था 2x + y = 7, और यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालते तो पहले y वहाँ जाके माइनस का, और फिर x जो आएगा वो आ जाएगा बेटा डिवाइड में चला जाएगा। ये जो x के साथ जो 2 था वो डिवाइड में चला गया, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या बन के आ गई बेटा 7 - y/2। तो अब हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये बेटा थोड़ा सा आप इन सजेशंस पर ध्यान दें, तो आपका काम जो है वो इजी रहेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए आगे क्या करना है, आगे हमें ये करना है कि जो राइट हैंड साइड में पहला काम क्या किया कि लेफ्ट में हमने रख लिया एक वेरिएबल को और बाकी सभी को राइट हैंड साइड में ले आए। अब जो राइट में वेरिएबल आया हुआ है उसकी वैल्यू अपनी मर्जी से कुछ भी मान लें। राइट हैंड साइड में जो आया है उसकी वैल्यू अपनी मर्जी से क्या करें, कुछ भी मान लें, जो आपका मन करे। तो पुट कर दिया हमने, पुट x = 0। x की वैल्यू सबसे पहले हमने 0 मान ली, फिर 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, और चाहे तो नेगेटिव ले सकते हैं, चाहे तो फ्रैक्शन में ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी। लेकिन इजी क्या रहता है 0 1 2 3 इस तरीके से। तो मैंने इजी रखने के लिए इसको x की वैल्यू ले ली बेटा 0। तो पुट x = 0 इन गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया, x की वैल्यू बेटा 0 ले ली, तो क्या बन गया y = 7 - 2। अब x की वैल्यू 0 कहाँ रखेंगे, इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन में कहाँ पर, x की वैल्यू है तो x के प्लेस पर, तो जहां भी x नजर आ रहा है वहां पर हम लिख देंगे बेटा 0। तो ये आ गया y = 7 - 2 × 0 बेटा 0। तो y आ गया 7 - 0 किया तो 7। तो बेटा एक पॉइंट हमारा बन के आ गया, एक सॉल्यूशन हमारा बन के आया है। x की वैल्यू पहले लिखेंगे और y की वैल्यू बाद में। तो एक सॉल्यूशन हमारा बन के आ गया, यहीं पर लिख देता हूं 0 7।
07 क्या आ गया बेटा, फर्स्ट सॉल्यूशन। देयरफॉर 07 इज अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, कि 07 क्या आ गया बेटा, गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आ गया। इसी तरीके से आगे बढ़ना है तो आगे और सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे, इसके बाद करेंगे उस काम को। अब की बार क्या करूं, x की वैल्यू कितनी ले लो आप, x की वैल्यू अब आपके लेके चल पड़ो 1 लेके चल पड़ो। तो जब आपने x की वैल्यू 1 ली, जब आपने x की वैल्यू 1 ली तो x के प्लेस पर 1 रख देंगे। तो 7 माइनस 2 1 जा 2, और 7 में से 2 गया कितना आ गया, 5 आ गया। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू क्या थी, 1, तो पहले x की वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर और फिर y की वैल्यू 5 थी। तो देयरफॉर 1 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। और इसी तरीके से आप नेक्स्ट पार्ट में क्या कर लेंगे, नेक्स्ट जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो x की वैल्यू बेटा 2 ले लेना। तो 2 2 जा 4, 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो आपने x की वैल्यू कितनी ली, x की वैल्यू ली आपने 2 और y की वैल्यू बन के आई बेटा 3। तो 2 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। आप पहले चाहे किसी की भी वैल्यू माने, x की वैल्यू लेके चले या y की वैल्यू, पुट आप किसी की भी वैल्यू करें, लेकिन जो सॉल्यूशन होगा उसमें आप किसको लिखेंगे, उसमें पहले आप x की वैल्यू को और बाद में y की वैल्यू को। ये बेटा तरीका है लिखने का और इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये ट्रेडिशन है, ठीक है ना। इसी तरीके से हम सदियों से लिखते आ रहे हैं और इसी तरीके से हमें लिखना है, चेंज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे ही आप इसको लिख लेंगे। तो बेटा 3 सॉल्यूशन हो गए। इसी तरीके से चौथा सॉल्यूशन निकाल लेंगे आप कि x की वैल्यू 3 ले लेना और आपका जो है सॉल्यूशन यहाँ से बन के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। अब जैसे सेकंड पार्ट है, फर्स्ट हमारा हो गया, सेकंड है कि पाई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ से सॉल्यूशन निकालना है। मेथड तो वही रहने वाला है हमारा। क्या करेंगे कि एक वेरिएबल को यहाँ रखें और दूसरे वेरिएबल को राइट हैंड साइड में ले जाएं। तो x के साथ तो पाई है और पाई है इसका कोफिशिएंट, तो जो कोफिशिएंट है लास्ट में वो डिवाइड में जाएगा। तो बेटर है कि हम इसको यहाँ से हटा दें ताकि हमें डिवाइड करना ही ना पड़े। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 9 माइनस का पाई एक्स, 9 माइनस का पाई एक्स। अब क्या करें, जो राइट हैंड साइड में आ गया उसकी वैल्यू हम मानते जाते हैं और x जो लेफ्ट में है उसकी वैल्यू आती चली जाएगी। तो सबसे पहले मानते हैं हम x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 रखी तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 0। तो आपका आ गया y इज इक्वल टू 9 माइनस 0। दोबारा से देखें, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई एक्स कैसे आया, ये पाई एक्स यहाँ पर पॉजिटिव वहाँ जाके नेगेटिव। x की वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे पहले। मर्जी है आपकी, आप कुछ और भी रख सकते हैं। मेरा मन 0 का किया तो मैंने 0 रख लिया। तो यहाँ पर 0 रखा। अब 0 इंटू एनीथिंग क्या हो गया 0, और 9 माइनस 0 कितना हो जाता है बेटा 9। तो सॉल्यूशन क्या बन के आ गया, x की वैल्यू पहले y की वैल्यू बाद में। तो 0 9 क्या आ गया बेटा इसका सॉल्यूशन। इस तरीके से आप लिख लेंगे। दूसरा सॉल्यूशन अच्छे से लिख लेना जैसे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। पुट x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू 1 ली तो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई, हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं इक्वेशन के अंदर। तो 9 माइनस पाई इंटू 1। तो ये आ गया बेटा आपका 9 माइनस पाई इंटू 1। किसी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर जो पाई था वो एज इट इज आ गया। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 9 माइनस पाई। तो नेक्स्ट जो हमारा बन के आ गया यहाँ से सेकंड जो सॉल्यूशन बन के आया, x की वैल्यू पहले लिखो। x की वैल्यू आपने मानी थी बेटा 1 और y की वैल्यू आपकी बन के आई थी 9 माइनस पाई। तो इस तरीके से 2 सॉल्यूशन हो गए। अब 1 हो गया, 2 हो गए, 3 हो जाएंगे, 4 भी हो जाएंगे, 1000 भी हो जाएंगे। आपको केवल 4 निकालने हैं। आप इसी तरीके से पुट करते जाओ और आपके सॉल्यूशन बनते चले जाएंगे। जैसे अगर आपने मान के चलिए कि अब 2 रख लिया तो यहाँ 2 रखा तो ये 2 हो गया और ये 2 इंटू पाई कितना हो गया 2 पाई। तो नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 2 रखा तो 9 माइनस का 2 पाई, 3 रखेंगे तो 9 माइनस का 3 पाई। पाई वाला क्वेश्चन देख के वैसे ही घबरा जाते हैं, था तो बिल्कुल ईजी, सबसे ईजी क्वेश्चन था। कैलकुलेशंस भी बहुत कम करनी पड़ी इसमें, ना के बराबर की। तो लास्ट पार्ट जो है वो देखते हैं अब इसका। x इज इक्वल टू 4y।
एक वेरिएबल लेफ्ट में रखना होता था, अब एक वेरिएबल यहाँ पर पहले ही लेफ्ट में है, तो हमारा काम एक स्टेप तो यहाँ पर पहले से हो रखा है। तो अब क्या करें, जो राइट में आया हुआ है उसकी वैल्यू मान लें। तो पुट y इज इक्वल टू 0, वाई की वैल्यू 0 रख ली हमने, इन गिवन इक्वेशन पूरा लिख देना। तो x इज इक्वल टू 4, वाई की वैल्यू 0, तो जहाँ y वहाँ पर 0, मल्टीप्लाई में है तो ब्रैकेट में लिख लो आप 0। तो 4 इंटू 0, 0 इंटू एनीथिंग 0। तो बेटा सॉल्यूशन क्या बन के आया। अब बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं, बच्चे यहाँ पर गलती ये करते हैं आप लोग कि x की वैल्यू क्या है बेटा 0, y की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पर तो क्योंकि दोनों वैल्यू सेम हैं तो दिक्कत नहीं आती। देखो 0 0 है तो, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि 0 0 ही लिखेंगे। x की वैल्यू क्या आई थी बेटा 0, तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे। वो गलती जो होती है वो नेक्स्ट 1-2 पार्ट कराऊंगा ना, अभी उसमें बताऊंगा कि गलती क्या कर देते हैं। यहाँ पर वैल्यू सेम आ गई, गलती ये होती है कि बेटा y की वैल्यू माननी तो y को पहले लिख देते हैं। नहीं बेटा, y को पहले नहीं लिखेंगे, हमेशा पहले किसको लिखेंगे, x की वैल्यू को। आप किसी को भी मानो, x की वैल्यू को मानो या y की वैल्यू को, लेकिन आप पहले किसको लिखेंगे, पहले आप हमेशा x की वैल्यू को लिखेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपने y की वैल्यू यहाँ पर पुट की, y राइट हैंड साइड में है, तो y की वैल्यू मान लीजिए आपने 2 पुट कर दी, 1 आप खुद पुट कर लेना। 2 को मैं समझा देता हूँ एक बार कि y की वैल्यू जब आपने 2 पुट की तो x की वैल्यू क्या बन गई 4 मल्टीप्लाई y, और y की वैल्यू 2, तो 4 2 जा 8, तो x की वैल्यू बेटा आ गई 8। तो अब जब सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो सॉल्यूशन में कैसे लिखेंगे, पहले आप क्या लिखेंगे y की वैल्यू, नहीं, पहले आप किसकी वैल्यू लिखेंगे x की और फिर लिखेंगे y की। तो x की वैल्यू क्या थी 8 और y की वैल्यू थी आपके पास 2, तो सॉल्यूशन बना बेटा 8 2, 2 8 नहीं बनेगा, क्या बनेगा 8 2, क्योंकि पहले हमेशा x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। मानो चाहे आप किसी को, पहले x की वैल्यू लिखनी है और बाद में y की वैल्यू। इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हमारा पूरा हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 4th है आपका कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। क्या है बेटा क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, आपको बताने k की वैल्यू है, यानी कि क्वेश्चन में हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1 क्या बेटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन क्या होते हैं, सॉल्यूशन तो मैं आपको बता चुका, सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है बेटा जो उसके ग्राफ के ऊपर लाई करे। दूसरी बात जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ग्राफिकली बात करें तो वो जो सॉल्यूशन है, वो पॉइंट जो है वो उसका सॉल्यूशन कब होगा, जब उसके ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। और इक्वेशन के लिए क्या होगा, वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, यह इसका सॉल्यूशन कब होगा, जब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब कि जब इसको पुट करें तो दोनों साइड इक्वल रहे। तो चलिए करते हैं, इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। सिंस x इज इक्वल टू 2, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिंस 2 1 इज अ सॉल्यूशन, सिंस 2 1 इज अ solution of 2x plus 3y is equal to k। बेटा जो 2 1 है वो क्या है बेटा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। सिंस इट इज ए सॉल्यूशन, therefore x is equal to 2 and y is equal to 1 must satisfy the given equation। क्या समझ आया बेटा कि सिंस 2 1 इज ए सॉल्यूशन, 2 1 क्या बेटा इसका सॉल्यूशन है, तो therefore x is equal to 2 and y is equal to 1 must satisfy the given equation। अगर 2 1 इसका सॉल्यूशन है तो बदले में क्या करेगा ये इसको सेटिस्फाई करेगा, तो सेटिस्फाई करेगा तो पुट कर देते हैं। सो 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू के। अब x की वैल्यू क्या है बेटा 2
और y की वैल्यू क्या थी 1। तो जहाँ पर x था वहाँ पर हमने रख दिया x की वैल्यू, जहाँ पर y था हमने रख दिया वहाँ पर y की वैल्यू। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना बोर्ड मास से, तो 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। तो 4 + 3 कितना हो गया 7, तो 7 इज इक्वल टू k और k इज इक्वल टू 7। तो k की वैल्यू बेटा कितनी आ गई यहाँ से 7 आ गई, और ये क्या आ गई बेटा वो वैल्यू आ गई जिसके लिए ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। यानी कि k की वैल्यू जब हम 7 रखेंगे ना तो ये पॉइंट इसका सॉल्यूशन बन जाएगा, इसके ग्राफ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक्सरसाइज को पूरा कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।